फ्रॉम अमर उजाला। पहलाज निलानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के? बताओ, सच्ची बताना, तुमको अपनी मम्मी की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा। हाँ? मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी लिख के जवाब दूंगा। आपने सवाल पूछा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है खाकी चड्डी अनुपम, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में गया था, मैं पढ़ता था, मेरी जो ड्रेस थी वो खाकी निक्कर थी और ग्रीन शर्ट थी, और हमारी जो प्रार्थना थी सुबह उठ के वो ये थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाते थे। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, वो जज्बा अभी भी मेरे अंदर है, और खाकी चड्डी और ग्रीन शर्ट बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है। और मुझे भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट। नो डिबेट सर, people are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. तो जो 5-star hotels में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको I don't hold that against them. वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो, या अमेरिका में बात कर रहे हो? मतलब दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जी। और आई थिंक मोर देन 30 इयर्स हो गए आपको सर इंडस्ट्री? 34 ईयर्स। 512 तो 512वीं फिल्म सर निकली। मैं अभी बोल रहा था इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा एक्टिव, मतलब अभी एलए बैठे हैं, फिर यहाँ आ गए, फिर कहीं चले गए। आई थिंक कमेंडेबल। कंपटीशन मेरी उम्र के लोगों के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन है वरुण धवन के साथ। आज पहले उनका सवाल है जिन्होंने ट्रेलर देखा है। नहीं, क्यों? पर क्यों? पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई, पहले ये बताइए। नहीं, लेट क्यों है आप ट्रेलर में? नहीं, पहले बताओ। नहीं, मैं क्यों आपके सवाल है? नहीं, आप ट्रेलर में लेट आई हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा। हमने 1.5 साल से मेहनत की है, आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूं। ऐसा कैसे हो? ऐसे नहीं होता ना, मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है। अनुपम जी, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करिए जो फतवा करते हैं, जो देश के विभाजन की बातें करते हैं, उनको भूल जाइए ना। जो अच्छी बातें करते हैं उनकी बात करिए। मोदी जी अच्छी बात करते हैं। देखिए, जिंदगी में कुछ लोग क्रिटिसाइजर्स होते हैं, कुछ डूअर्स होते हैं। तो हमें डूअर बनना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। What are the kind of books? This is the festival where last year Salman Rushdie book was banned. Was it not banned? 5 years last, ago. 3 years back. It wasn't banned at the festival. But was he had to go to, he was his presence? Why? It wasn't banned. Okay, why was he stopped from coming to this place? What did you do as a festival organizer to make sure that he comes here? So let Kapil. जहां तक श्रीमान जी आपको मेरे पिताजी की बात करनी, मेरे पिताजी ने अच्छा से बताया मुझे कि किसी ऐसी आदमी को वोट मत देना जो बात बात पे अपनी चीजें चेंज करता रहता है। सर, टू यू सर, आप बोलते हैं आंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर। जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा। बंदा अपनी लाइफ को कैसे लेके जाएगा? सर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी फिलॉसफी है, कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है। अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है। देश में जवान हमारे शहीद हो रहे हैं,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः जय हो। देख लो मतलब डैडी मूवी से लेके या कर्मा मूवी से लेके अभी तक सर रूल कर रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेष है कि सर ऐसे ही छाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है मीका जी, जब फेलियर का डर नहीं होता ना, जी, तो आदमी जी। एक्सपेरिमेंट करता जा सकता है। हमको डर लगने लगता है कि अभी मैं, और मुझे कभी लेजेंड थेस्पियन ये बुलाया जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। दैट मीन्स इनका मतलब है कि अब आप Backup हो आपको गया। थेस्पियन बुला रहे हैं, आपका पैकअप हो गया, Backup हो गया। रिटायर हो जाओ। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ। अनुपम जी, सर मेरा नाम किशन है सर, और मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है, तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए? जॉब्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, विमेन सेफ्टी, या गाय, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, किसमें उन्हें 9 रस में कौन? प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए? बट रिलैक्स बेटा, तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी 50वीं है तो, हाँ? Speaking against the motion, mostly Anupam Kher. नमस्कार दोस्तों, पहली बात तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरे पद्म भूषण के लिए मुझे, अब अगर आपके शुक्रिया अदा करने में गोंग बजता रहे तो बजना दे, मैं तो अपनी बात कह लूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बीप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया बकचोद है वो। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दिया, उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया, आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया बकचोद। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक I controversy- object to that. Huh? We don't create a perception. It's a platform for all Yes, kinds yes. of viewpoints. ये We'll देखिए, give you extra points. ये देखिए आपने इंटॉलरेंस। ये बोलना चाहता था मैं। जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे इन्होंने। टोका नहीं, ये अगर मैंने clarify किया किया। होता, सुनिए बात, सीधी बात, रुक जाओ संजय, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं किसी, इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया, मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डेरिल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अभी मुझे बता रहे थे कि आज यहाँ पर 6000 लोग हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग या 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आज़ादी की वजह से आए हैं। हमारे जैसा देश, ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे किताबें जलाने की बात चली, किताबें जलती बहुत सदियों से चली आ रही हैं। कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जला में जला चलते रहती हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। What is important is the sense of responsibility every citizen of this country. What am I doing it? Freedom of speech, आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए, तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। मगर यहां आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आजादी हमारे देश में आपकी बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है। कोई नहीं है यहाँ पर। आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों पे गाड़ी चले जा रहे हैं। जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज 1 घंटा लगा पहुंचने में। दैट मीन लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं। खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए। ये देश जो है, यहां जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। यहां आपको नमस्ते, ये जो मेरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फॉरेन डिग्निटरीज ओवर हियर, सर मेरी वहां बहुत ज्यादा तलाशी होती है, मेरे जूते उतारे जाते हैं, मेरी पैंट भी कभी कभी उतारी जाती है। तो जो नियम आप घर पे लागू करते हैं उसको देश पे लागू करिए। जय हिंद।